नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं मौजूद हूं पटना बिहार में, पटना बिहार के बहुत ही मशहूर गोविंद मित्रा मार्केट के अंदर। और गोविंद मित्रा मार्केट के अंदर भी पटना की गोविंद मित्रा मार्केट की विभूति मैं कहूंगा, मैं उनसे अर्जुन कुमार केसरी जी हैं, जिन्हें लाली बाबू के नाम से भी जाना जाता है, लाली बाबू के नाम से फेमस हैं। और दोस्तों, बहुत वर्षों से ये इस व्यवसाय में है और सबसे बड़ा जो इनका काम है वो है केसर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से। जी हाँ, हर तरह की वैक्सीन ये सप्लाई करते हैं। और दो इनकी एजेंसी और है, केसरी ड्रग एजेंसी और केबीडी एजेंसी। जी हाँ, और हाई मॉलिक्यूल के ये सभी दवाइयाँ जैसे कैंसर, किडनी और क्या कहते हैं हार्ट की दवाइयाँ ये बेचते हैं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे केसरी साहब ने टाइम दिया है, मैं कुछ इनके बारे में जानूंगा। और दोस्तों, इनसे भी आप काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं इस व्यवसाय में, आपको भी दोस्तों इनसे कुछ मालूम का पड़ेगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केसरी साहब, जो आपने हमें समय दिया है। कृपया अपने बारे में बताएं केसरी साहब कि आप कितने वर्षों से इस लाइन में हैं और कितनी कंपनियों का इस समय काम आप कर रहे हैं। लगभग मैं 50 वर्षों से इस लाइन में हूँ और कंपनियाँ मेरे पास अनगिनत हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। जो भी अच्छी कंपनी होती है, जो भी बड़ी कंपनी होती है, जॉनसन, ग्लेस्को, सनोफी वगैरह सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हाई मॉलिक्यूल हाई और वैक्सीन की काम करती हैं, प्राय सभी कंपनियां मेरे पास है। और सब लोग मेरे यहाँ आना अपना ये सौभाग्य सौभाग्य नहीं, प्रेस्टीज समझते हैं, क्योंकि मार्केट में प्राय सभी डॉक्टर जानते हैं हमारे यहाँ रख रखाव और बिक्री की एकमात्र एक तरह का सिंगल विंडो है। देखिए केसरी साहब, ये तो हम भी आपके बारे में जानते हैं, क्या क्या कहते हैं कि आप कितनी अच्छे तरीके से, कितनी ट्रांसपेरेंसी से आप अपनी फर्म को चला रहे हैं। आपका स्टाफ भी बहुत बड़ा है, सब आपके प्रिय हैं। और स्टाफ ही क्या सर, आपका तो पूरा मार्केट प्रिय है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा सर कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा दवा व्यवसाय है, कुछ क्या अनियमितताएं महसूस करते हैं आप इस लाइन में? आपको हजारों दर्शक देख रहे हैं, बता सकते हैं। हम अनियमितताएं यही महसूस करते हैं कि कंपनी जो है 6 महीने की एक्सपायरी का डेट देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ग्राहक के यहाँ जिसको हम लोग बेचते हैं उनके यहाँ पड़ी की पड़ी रह जाती है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और या हम लोग के यहाँ पड़ी रह जाती है एक्सपायरी दवाइयाँ। तो चूंकि कंपनी की दवाइयाँ हैं, कंपनी की बिल से खरीदी जाती है और वो हमेशा पड़ी रहती है, तो जब एक्सपायर कर गई तो उस पर कंपनी को विशेष ध्यान देना चाहिए और वापस ले लेना चाहिए। केसरी साहब, और क्या चाहते हैं आप दवा कंपनियों से? दवा कंपनियां आपको किस तरह से एंटरटेन करें, किस तरह से अपने प्रोडक्ट दें जिससे दवा कंपनियों को भी मुनाफा हो और आपको भी बड़ा अच्छा लगे सभी दवा कंपनियों का काम करते हुए? दवा कंपनियों को तो मुनाफा होता ही है, उसकी कोई गिनती नहीं कितनी मुनाफा होती है। वो तो ऐसे ही देखा जाता है, जो वो गिफ्ट देते हैं, जो डॉक्टर को ऊपर खर्चा करता है, जो मार्केट में आते हैं, चाहे जो और करता है, जो अन्य कंपनियों का माल आता है, उसके अलावा तो होता ही है। तो उनको मुनाफा तो मुनाफा ही, मुनाफा के बारे में कंपनियों को कुछ कहना ही नहीं है। केसरी साहब, आप बिहार के अंदर वैक्सीन किंग के नाम से जाने जाते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, सुनते हैं। तो सर, वैक्सीन के बारे में ज़रा कुछ हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी दें कि वैक्सीन किस। वैक्सीन के बारे में कहना यही है कि ये कोल्ड चेन मेंटेन की आइटम है, इसके लिए हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन रहना चाहिए, हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन रहना चाहिए। ग्राहक को अप टू डोर स्टेप तक कोल्ड चेन देना चाहिए, इसलिए हमारे कोल्ड चेन में पहुंचाने, देने, लेने और पहुंचाने की सारी व्यवस्था है। इवन कूलेंट, थर्मोकोल अपने यहाँ रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगा हुआ है और कुल वॉकिंग कूलर है। उसके अलावा जो है ना, को वो क्या बोलते हैं हम लोग, कूलेंट पैक देते हैं, थर्मोकोल में पैक करके देते हैं, जो कि 12 घंटे से अधिक तक कोल्ड चेन रखती है और दवाओं की इफिकेसी बरकरार रखती है। केसरी साहब, बड़े आपने भी सुना होगा कि कुछ दिनों पहले ये एक कोडीन का केस हुआ है, बच्चे वगैरह उसमें चले गए, तो क्या कहते हैं उस विषय में बड़ा गलत हुआ है। तो क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही चाहेंगे कि जो ये काम करते हैं उसको न करें। दवा एक बड़ा निशा है और बड़ा ही मतलब वो क्या बोलते हैं,
एक सेवा भाव से दवा का व्यवसाय सेवा भाव से किया जाता है। गलत दवाओं को दवाएं बेचे जरूर, लेकिन गलत रूप में उसको प्रयोग न करें। अब खांसी की दवा उसको कोडीन लगा के बेच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलती है, और ये उनके लिए बड़ा ही ऐसा काम न करें। जो उनको दवा का दुकानदार बने हैं और दवा बेच रहे हैं तो दवा का हमेशा उसकी ज़रूरतमंदों को ही दें। आप इतने बड़े मार्केट में बैठे हैं, जरा अपने यहाँ के ड्रग विभाग के बारे में बताइए। नहीं। उनकी जो नियम है कितने प्रतिकूल हैं और कितने अनुकूल हैं, आप बता सकते हैं। वैसे तो सबके प्रति सकारात्मकता ही रहती है। ड्रग विभाग जब से मोदी जी आए हैं, ड्रग विभाग बहुत बड़ा ही हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ महसूस करते हो तो आप कोई सुझाव दे सकते हैं गवर्नमेंट को, मोदी जी को। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े व्यापारी हैं। हमारे यहाँ ड्रग विभाग बहुत ही अच्छा है। वो समय समय पर आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और बतलाते हैं, समझाते हैं कि इस चीज़ को ऐसे देना चाहिए। कोल्ड चेन से देने से दवा की एफिकेसी ठीक रहती है। और बराबर हमेशा बिल से माल खरीदिए और बिल को सरियाते हुए बिल से ही माल बेचिए। और मेन चीज़ है, असली दवाओं की पहचान यही है कि बिक्री बिल से हो। बिल्कुल आपने सही कहा, बिक्री बिल से हो, पारदर्शिता जब ही आएगी। कोई सर अपने इस साक्षात्कार का कोई आखिरी संदेश आप देना चाहें, कोई देश की जनता को, अपने बिहार की जनता को, ये चैनल, ये जो आपका साक्षात्कार है पूरे हिंदुस्तान में को यही देना चाहते हैं कि जब भी वो कहीं भी दवाएं खरीदे तो जेन्युइन स्टॉकिस्ट से खरीदे और बिल के साथ खरीदे। बिल के साथ खरीदी हुई दवा हमेशा विश्वसनीय होती है और विश्वास से भरपूर होती है। कभी भी उसमें धोखा नहीं कर सकते, लेकिन दवाएं हैं सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे अर्जुन कुमार केसरी जी, लाली बाबू, केसर ऑनर ऑफ केसर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स, केसरी ड्रग एजेंसी, केवीडी एजेंसी, पटना, बिहार से। तो दोस्तों, आपने इनकी बातों को सुना, आप इन्हें फॉलो कीजिए और क्या कहते हैं, पूरी तरह से आप इन्हें फॉलो करें। और बिहार के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, दवा व्यापारियों से, कि उन्हें किसी भी तरह की कोई वैक्सीन की जरूरत हो, हमारे लाली बाबू के पास आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केसरी साहब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।